राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। राकेश पाठक जी जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे कब और कैसे पता चलेगा कि हम किसी योनि में हमें भटकना नहीं पड़ेगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? पेट भर जाता है तो भैया किससे पूछना पड़ता है? जब पेट भर जाता है तो स्वतः ही पता चल जाता है। ऐसे पहली बार जब हमारा काम हो जाएगा ना, तो हमारा हृदय कह देता है हमारा काम हो गया। और दूसरा लक्षण है, जैसे बुखार उतर जाता है तो थर्मामीटर डालो तो बता देता है ना कि आपका बुखार उतर गया। तो ये शास्त्रों में कुछ ऐसे श्लोक पाए गए हैं जो थर्मामीटर की तरह है, अपने में डाल के देख लो, अगर वो लक्षण है तो आप जीवन मुक्त हो गए, आपको दोबारा जन्म नहीं होगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। जिसको कभी मान अच्छा नहीं लगता, और बताओ सबको मान अच्छा लगता है ना? जिसको कभी मान अच्छा नहीं लगता, ये मोक्ष प्राप्त महापुरुष के लक्षण, उसका अब जन्म नहीं होगा। हम लोग देखो सब उल्टा है, मान बड़ाई सबको प्रिय है ना, उसको प्रिय नहीं होती। जो मोक्ष पद का अधिकारी हो चुका है उसको मान बड़ाई प्रिय। सम्मानम कल्याति घोर गरलम। जैसे बढ़िया खीर हो और उसमें संखिया जहर मिला हो और आपको पता हो तो आप खाओगे क्या? आप दूर से कहो ना ना। तो सम्मान वो खीर है जिसमें संखिया जहर मिला हुआ है, अभिमान का। जो ही सम्मान स्वीकार किया जाता है तो साधना से नष्ट किया हुआ देहाभिमान भी पुष्ट हो जाता है। इसलिए जो मोक्ष पदाभिलाषी जन है, या जो मोक्ष अधिकारी जन है, या जो भगवत प्राप्ति करने वाले महापुरुष हैं, वो मान से दूर रहते हैं, मान स्वीकार नहीं करते हैं। उनका चाहे लाखों लोग प्रणाम करें, वो अंदर से मान स्वीकार, निर्मान, अमोहा, उनका किसी से मोह नहीं होता, निर्लिप्त रहते हैं। एक बार किसी ने उड़िया बाबा से कहा, अच्छा बाबा हम जा रहे हैं, तो बोले हमने बुलाया कब था तुम्हें? बिल्कुल अमोह, निर्मोह। मोह शब्द महापुरुषों में नहीं होता। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये समस्त व्याधियों का मूल है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह रही तो वो महापुरुष होते हैं, निर्माण अमोहा।
और जित संग दोषा। उन महापुरुषों को किसी भी तरह आप भरी बाजार में बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समाधि में ही रहेंगे, वो भगवान में ही रहेंगे, उनका संग के प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भगवत प्राप्त हो चुके हैं या जो भगवत प्राप्ति की उस धरा पर हैं, तो जित संग दोषा, किसी संग दोष का उन पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अध्यात्म नित्या, क्योंकि वो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अध्यात्म कहते हैं स्वरूप में, वो अपने आत्मचिंतन में अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामा, वो समस्त कामनाओं का त्याग किए हुए महापुरुष होते, उनमें कोई भी कामना नहीं होती जिनका मोक्ष होना है या जिनका मोक्ष हो गया है। द्वंद्व विमुक्ता, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में वो समान भाव रखते हैं। एक आदमी उनकी पूजा करे आके और एक आदमी थप्पड़ मार दे, अंदर से दोनों के प्रति समान भाव जिनका है वो है महापुरुष द्वंद्व विमुक्ता। एक चंदन लगा रहा है और एक थप्पड़ मार रहा है, लेकिन दोनों के प्रति समान दृष्टि है, वो है महापुरुष द्वंद्व विमुक्ता। जो एक निंदा कर रहा है, एक प्रणाम कर रहा है, दोनों के प्रति समान भाव। कितना कठिन बात है, द्वंद्व विमुक्ता। और सुख दुख संगय, जो सुख और दुख में समान भाव रखने वाला है, वो अव्यय परम पद का अधिकारी। अब उसका जन्म नहीं होगा, अब वो भगवत साक्षात्कार के योग्य हो गया। आप समझ पाए प्रभु? मीरा बाजारी जी। महाराज जी, श्री तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि नासहीं तबहीं। महाराज जी, आप श्री कहते हैं कि नाम जप करते रहें, तो महाराज जी सन्मुख होने का अर्थ क्या है और कैसे होए सन्मुख? सन्मुख होने का सही स्वरूप ये है, जननी जनक बंधु श्रुत दारा, तनु धनु धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। भगवान स्वयं कह रहे हैं, माँ से जो ममता है, जो पिता से ममता है, जो पुत्र से ममता है, जो शरीर से ममता है, जो पत्नी से ममता है, जो मकान में अपनापन है, जो जो जहाँ जहाँ तुम्हारा प्रेम बटा हुआ है, उस सब को समेटो और समेट कर मेरे चरणों में लगा दो। भगवान के चरणों में समस्त ममता का समर्पित होना, ये भगवत सन्मुखता है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाश होता है। करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं जब भगवान की शरण में जीव आ जाता है। भगवान की शरणागति कोई छोटी मोटी स्थिति है। अपने शरीर का भी प्रेम भगवान के चरणों में, शरीर की भी कोई परवाह नहीं। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवान के अनुकूल शरीर से आचरण होना, भगवान नाम जप करना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवत धामों की यात्रा करना, भगवत भक्तों का संग करना, भगवान के ही विषय में सोचते रहना, ये सब शरणागति के सन्मुखता के अंतर्गत आता है। तो जो हम नाम जप कहते हैं ना, ये नाम जप भगवान के सन्मुख करता है, संसार से राग हटाता है, भगवान में प्रेम करता। प्रेम मूल यह नाम है। तो जब भगवान से प्रेम हुआ तो हम भगवान के सन्मुख हो गए। अभी हम भगवान से विमुख हैं। यदि हमारा शरीर से प्रेम है, संसार के व्यक्ति वस्तु पदार्थ से ममता है, कामना है, आशा है, भोग वासना है, तो हम भगवान से विमुख हुए ना। तो भगवान के सन्मुख नाम ही कराएगा। जितना नाम जप करोगे उतना निर्विकार होते जाओगे, उतना पवित्र होते जाओगे, उतने भगवान में प्रेम बढ़ता जाएगा। भागवत में एकादशी स्कंद में लिखा हुआ है कि जैसे एक एक कवल भोजन पाने वाले की तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही एक एक नाम जप करने वाले की संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का ज्ञान ये होता है। तो खूब भजन जब डट के होता है तो संसार से वैराग्य हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है और अपने स्वरूप का बोध हो जाता है।
इसलिए हम सब साधनों का सार साधन नाम जप कहते हैं कि सबको खूब नाम जप करना चाहिए। यदि नाम जप है तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हें सुख प्राप्त होगा, भगवान की सन्मुखता मिलेगी, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। राधा जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा ही परमात्मा है, फिर हम सब परमात्मा की खोज में क्यों भटक रहे हैं? हम सब क्योंकि आप आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान लोगे? केवल बातें बनाने से थोड़ी समझ में आएगा कि आत्मा ही परमात्मा। जब तक कोई साधना नहीं करेगा तब तक आत्मा को जान लोगे क्या? इतने लोग बैठे हैं, सब बताओ, 3.5 हाथ के घर में रहते हो, ये घर है तुम्हारा, इसे घर कौन मानता है? सब अपना स्वरूप मानते हैं इसे, सब मैं मानते हैं इसे, और ये घर है। इस घर में वो परमात्मा विराजमान है। 3.5 हाथ के शरीर में आप अपने से कब मिले? हमें उत्तर कोई दे दे। आप अपने से कब मिले? अपने से मिल लोगे तो परमात्मा से मिल लोगे। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मबोध जिसे हो गया वही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है वही भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो आत्मा को जानना कोई आप सरल काम समझते हो? ज्ञान मार्ग से, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। जान लो आत्मा तो तुम ही हो, तत्त्वमसि, तुम ही हो वो जिसकी खोज करना है, किसी और की नहीं। तत्त्वम असि, तत्व माने वह, त्वम माने तुम ही हो, तुम ही हो। करो, अभ्यास करो, साधना करो, इतना भजन करो कि स्थूल शरीर छूट जाए राग, सूक्ष्म शरीर का राग छूट जाए, कारण शरीर का राग छूट जाए, फिर अपने आप में स्थित हो जाओ। यही तो ब्रह्माकार वृत्ति है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। महाराज जी, हमने सुन लिया और समझ भी लिया, तो अब समझ कहाँ समझ लिया? क्या समझ लिया? इतना हम बोले क्या समझ लिया? कुछ नहीं। वही शीशा में जब देखोगे तो मैं यही दिखाई देगा, मैं यही क्या समझ लिया? इससे राग हट गया तो अवधूत स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ज्ञान की चाहे जितनी बातें करें, स्थिति शरीर में ही रहती है। भूख लगती है तो प्राणों को लगती है कि आपको लगती है? प्राणों को लगती है, लेकिन आप व्याकुल हो जाते हैं। आपको उस समय ज्ञान रहता है कि प्राणों का धर्म है भूख प्यास, मेरा धर्म नहीं है। ये मैं नहीं देख रहा, देखने का नेत्रेंद्री का विषय है। सुन नहीं रहा, सुनने का श्रवणेंद्री का विषय है। मैं तो सबसे अलग हूं। कहाँ ज्ञान? ये राधा राधा जपो, राधा राधा, इसी से मंगल हो जाए। कलयुग केवल नाम आधारा। हम ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके संत चरण रज से आप प्रभावित होकर जो संतों से सुना वो बोल रहे, खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा। काजल जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मौन रहकर साधना करने का क्या लाभ है? प्रभु कृपा कीजिए। बहुत कृपा होती है। जो मौन रहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये होती कि हमसे कड़वा वचन नहीं निकलता। दूसरी बात होती हम किसी की निंदा नहीं करते। तीसरी बात, नाम जप में ज्यादा सहयोग मिलता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो अपने स्वभाववश हम नाम का धीमे धीमे से चिंतन भी कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट नाम जप नहीं हो रहा। इस समय स्पष्ट नाम जप नहीं हो रहा। हम स्वभाववश बार बार बीच में राधा राधा लाते हैं, बार बार लाते हैं, पर वो आनंद जो तैल धारावत होना चाहिए वो नहीं हो रहा, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं। अब चल पड़ा, मौन हो जाए तो एक धारा बनती, एक तैल धारावत नाम जप का। और मौन है तो हम किसी की निंदा नहीं करते, किसी से कटु भाषण नहीं करते, बहुत बोलने का अवसर नहीं होता। बहुत प्रकार से हम बच जाते हैं। मौन होकर के भजन में बड़ी वृद्धि होती है। हमें लगता है कि 24 घंटे में अगर बराबर मौन रहने को न मिले तो 1-2 घंटे का अभ्यास जागृत में तो कर ही लेना चाहिए। सोने में तो सब मौन रहते हैं, नींद में तो सब मौन रहते हैं, लेकिन जागृत में 1-2 घंटे मौन का अभ्यास होना चाहिए। और वो अभ्यास प्रयोग करो जब कोई तुमसे गुस्सा कर रहा हो, तब तुम मौन जरूर धारण कर लो।
थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ही धारण कर लो। जब कहीं लड़ाई होने का अवसर हो, कोई क्रोध कर रहा हो, कोई तुम्हें गाली दे रहा हो, उस समय तुम सोचो मैं मौन हूं और 5 मिनट के लिए मौन हो जाओ, बड़ी बड़ी समस्या से बच जाओगे। मौन बहुत लाभदायक है। मौन वाणी का एक तप है और ये करना अत्यंत आवश्यक है। इससे बहुत लाभ मिलता है। अगर ज्यादा समय न मिले तो 24 घंटे में 1-2 घंटे के लिए तो मौन हो ही जाना चाहिए। आलोक जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, क्या सभी को जिनको भी भगवत साक्षात्कार होता है वो चिदानंद स्वरूप एक ही होता है, या जो जैसा चिंतन करता है वैसा ही जो स्वरूप जैसा होता है? चिंतन करता है, जो जैसा चिंतन करता है। जैसे भक्ति मार्ग में शांत भाव तो सबका समान ही होता है, पर दास्य भाव में अंतर आ जाता है। प्रभु मेरे स्वामी और मैं प्रभु का दास। फिर सखा भाव में और अंतर आ जाता है। प्रभु मेरे दोस्त यार, मैं उनका दोस्त। सखा भाव दास्य भाव से ऊंचा है, क्योंकि इसमें प्रेम खुल करके है। दास्य भाव में संकोच रहता है। स्वामी की सेवा भी करना है तो आदेश का इंतजार होता है, लेकिन सखा भाव में खुल करके है। वो मेरा यार है, वो मेरा दोस्त है। जैसे अर्जुन जी और भगवान जी कैसे विनोद करते थे, कैसे एक ही साथ। तो सख्य भाव में जब वो सिद्ध होगा तो अपने को सखा रूप देखेगा। भगवान का मैं नित्य सखा हो और भगवान का सानिध्य मिलेगा। और वात्सल्य भाव, भगवान मेरे बेटा है। जैसे नंद यशोदा, देवकी वसुदेव और भी वहाँ भागवत जन हुए जिन्होंने भगवान को अपने पुत्र रूप में, आज भी भगवान को बेटे के रूप में हजारों भक्त आराधना करते। लड्डू गोपाल को मेरे लाला मेरे गोपाल। भगवान उस भाव को जब स्वीकार करेंगे तो अपने को माता पिता के रूप में देखेंगे, भगवान को अपने लाला के रूप में देखेंगे। कांता भाव, भगवान मेरे प्रीतम प्यारे हैं, मेरे पति हैं। तो वो जब भाव प्राप्त करेगी तो अपने को देखेगी 16 वर्ष की एक सुंदरी और प्रीतम श्री कृष्ण को लुभायमान करती हुई वो उनकी सेवा में लगी हुई है। फिर सहचरी भाव, जब सहचरी भाव देखेगी तो प्रियालाल के समीप वो अपने को सहचरी के रूप में देखेगी। तो ये भाव देश का जो चिंतन हम जैसा करते हैं गुरु प्रताप से, हम वैसे भाव को प्राप्त होते हैं और बड़ा आनंद रहता है भाव देश में। बड़ा, अब एक दिन गोविंद स्वामी अष्ट सखाओं में है, वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में जो पुष्टि मार्ग है उसमें गोविंद स्वामी सखा भाव के, और ठाकुर वो नित्य सखा भाव को प्राप्त हो चुके थे। तो ठाकुर जी उनके कांधे में बैठे गिरिराज जी की तलहटी में विचरण कर रहे थे। सखा भाव है, दोस्त है। तो एक दिन देखा कि वैष्णव जनों ने कि गोविंद स्वामी खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं गिरिराज जी की तलहटी में। तो जाके शिकायत की आचार्य चरण से, विठलनाथ गोस्वामी जी से शिकायत की कि जय जय, इतने वयोवृद्ध वैष्णव होकर अगर ऐसा अपवित्र आचरण करेंगे तो क्या लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। वो गिरिराज जी की तलहटी में खड़े होकर लघु शंका कर रहे थे। गिरिराज जी की तलहटी में लघु शंका थोड़ी की जाती है, और खड़े होकर थोड़ी लघु शंका कर, ये तो वैष्णव धर्म के विरुद्ध है। बुलाया, कहा गोविंद स्वामी आप खड़े होकर लोग शंका क्यों कर रहे थे। तो बोले इसलिए कि हमारे कांधे पे बैठा हुआ था और ये कह रहा था कि जैसे घोड़ा लोग शंका करता है वैसे करो। तो अब क्या करें, हमारे कांधे पे बैठा था वैसे। ये मतलब इतने हास्य, इतने आनंद का विषय, भगवान कांधे पे बैठे, उनका उत्तरों में लोग शंका करना। बोले इस समय तुम हमारे घोड़ा बने हो, जैसे घोड़ा लोग शंका करता है वैसे करो, अब हम नहीं उतर। तो सखा भाव में एक समानता रहती है। दास्य भाव में प्रभु मेरे स्वामी मैं सेवक। वात्सल्य भाव में प्रभु के प्रति अत्यंत दुलार। कांता भाव में प्रभु मेरे प्रीतम। और सहचरी भाव में प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी और हम उनकी सेविका, हम उनकी दासी जो आठों पहर उनकी परिचर्या में लगी। तो अलग अलग चीज, लेकिन ज्ञान मार्ग में एक ही है, मोक्ष प्राप्ति। भक्ति मार्ग में भाव देह की प्राप्ति करके अपने इष्ट की सेवा में जाना। समझ पा रहे हैं? जैसे सभी के विग्रह अलग होते हैं महाराज जी, और सभी अपने अपने विग्रहों के हिसाब से उनको उस स्वरूप में सच्चिदानंद प्रभु को देखते हैं। लेकिन अगर वैसे सवाल हल होगा को तो सबको एक ही मिलेंगे। हमारी बात सुनो, जैसे हजारों श्री कृष्ण के प्रतिरूप विराजमान है, लेकिन जब श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा तो वो वही होंगे।
वही होंगे जो हमें श्री कृष्ण मिले, वही आपको श्री कृष्ण मिलेंगे। सेवा में अलग अलग है, लेकिन जो सच्चिदानंद रूप आएगा तो जो हमें मिलेगा वही आपको मिलेगा, उसमें अंतर नहीं है। राहुल कौशल जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम मंदिर में प्रभु के दर्शन कर रहे हों और उसी समय कोई संत भगवान मंदिर में दर्शन के लिए आए, तो हमें संत भगवान को देखकर उनके दर्शन करने चाहिए या अपने प्रभु के दर्शन करते रहना चाहिए? ऐसे किया जाता है बस दृष्टि, और जब मंदिर से निकले तो दौड़ के उनके चरणों में गिर पड़ा जाता है। शास्त्र आज्ञा करता है कि गुरु के सिवा मंदिर में भगवान के सामने किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। तो जैसे कोई संत भगवान आए, हमारी दृष्टि गई तो एक बार उनसे आंख मिलाया और ऐसे मानसिक ऐसे दंडवत की, वह प्रभु के दर्शन करने लगे, तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि संतों को ये पता है बात। और जब प्रभु से अलग हटे सो तुरंत उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करें, वो सब करें, लेकिन प्रभु के श्री विग्रह के सामने जब हम दर्शन कर रहे हो उस समय कोशिश करें कि हमारी दृष्टि ही कहीं न जाए, केवल प्रभु में रहे। और अगर दृष्टि चली गई कि पार्श्व में कोई संत है क्या, तो ऐसे नमस्कार किया और बस फिर दर्शन करने लगे। और जब मंदिर के बाहर गए तो, लेकिन गुरुदेव पधारे तो ऐसा नहीं होगा। गुरुदेव पधारे तो प्रभु की दृष्टि हटा करके हम गुरुदेव को साष्टांग, क्योंकि गुरुदेव को प्रभु से अधिक मानने के लिए आज्ञा की गई है। मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, आदेश आया, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। प्रभु ने स्वयं कहा मेरे से भी अधिक बढ़ करके गुरुदेव को मानना चाहे, तो गुरुदेव पधारे तो साक्षात उनकी फिर साष्टांग दंडवत करें, और संत भगवान और पधारे उनको दंडवत करके भगवान के दर्शन करते रहे, और जब प्रभु से अलग हटे तब उनके दंडवत कर रहे हैं, ऐसा। हाँ, सर झुका देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे करके बस अपने दर्शन में लगे। तो संतों को ये सिद्धांत पता है। 32 सेवा अपराधों में एक अपराध ये है कि जब आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं और कोई आया आपका रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, और आप उनको मिलने, नेत्र हटा दिए, उनसे बात करने लगे, उनसे मिलने, ये सेवा अपराध लागू हो गया। तो हम केवल उस समय केवल प्रभु के दर्शन करें। अगर कोई संत महात्मा थे तो नेत्रों से मानसिक नमस्कार करके उनके दंडवत करते थे और फिर दर्शन में लगे रहते। सुभाष चंद्र जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, 2 वर्ष पहले आपकी वाणी यूट्यूब के माध्यम से सुना। आपकी वाणी के प्रभाव से बहुत जीवन में परिवर्तन आया और परम पूज्य श्री उड़िया बाबा के उपदेश का स्वाध्याय करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, उसमें एक प्रश्न आता है कि जिसमें इनको संशय है कि चित्त की चंचलता कैसे दूर करें। बाबा से किसी ने पूछा तो बाबा ने उत्तर दिया, वो तो ठीक किया जा सकता है जो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में तो शरीर भी नहीं, फिर चित्त तो और भी दूर है। यदि हम चाहें कि शरीर को अनुकूल कर लें तो नहीं कर सकते। इस प्रकार चित्त को अनुकूल करने का कितना भी उपाय किया जाए वो अनुकूल नहीं हो सकता। बड़े बड़े योगी हजारों वर्षों इस ठीक करने में लगे रहते हैं। देखो, संतों की एक मौजमयी स्थिति होती है, और किस समय किस धरा पे बोल रहे हैं ये समझना बड़ा कठिन होता है। अगर चित्त ठीक ना किया जाता तो किसी को भगवत प्राप्ति ही ना होती। अगर चित्त ठीक ना होता तो कोई साधुता के मार्ग में चल ही नहीं सकता। अगर चित्त को सुधारा ना जाता तो भगवान ये आदेश ना करते, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारा चित्त कहीं जाए ही ना, ऐसा भगवान ना बोलते। अब संतों की मौज होती। देखो, एक बार उड़िया बाबा के निजी सेवक ने प्रश्न किया, बाबा वो हमको रोज गाली देता है, जब मैं घर से निकलता हूं तो रोज दरवाजे पर खड़े होकर ऐसा बोलता है कि अब क्या बताऊं। बाबा से बोले, बाबा ने देखा ये तो बड़े गुस्सा, बाबा आपके सामने प्रण करता हूं अगर कल उसने बोला। बाबा ने कहा रुको रुको रुको, संतों की लीला, अरे वो तो मर जाएगा बेटा, वो मर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ वो, बोले तुम मत मारना, वो मर जाएगा। बोले बाबा कब मर जाएगा? बोले 6 महीना लगेंगे, 6 महीना मर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वो रोज बोलता, अब वो रोज देख के मुस्कुरा देता। 6 महीना हो गए, उड़िया बाबा से कहा बाबा वो मरा नहीं। बोले कौन? बोले जो हमें गाली देता था। बोले तुम्हारा द्वेष मर गया? बोले हाँ वो तो मर गया बाबा। बोले उसी को तो बोल रहे थे कि 6 महीना में मर जाएगा।
अब संतों की बात समझना थोड़ा कठिन है। अगर हम संतों के हृदय की बात को समझ पाए। अच्छा, संतों की भाव दशा होती है, किसी किसी भाव दशा में वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो वेद और शास्त्रों से भी बढ़कर के होता है, परे होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे कहा कि तुम शरीर को अनुकूल नहीं कर सकते, चित्त क्या क्या अनुकूल कर सकते हो? हजारों हजारों जन्म ऋषि मुनि लगा देते हैं, तब भी उनका चित्त अनुकूल नहीं हो। इसका मतलब वो उस एक भावधारा में बाबा बोल रहे हैं। अगर चित्त को सुधारा न जा सकता तो कोई चित्तचोर को प्राप्त ही न कर पाता। अगर चित्त को सुधारा न जा सकता तो ये साधना वर्णन ही ना होती। भगवान स्वयं आदेश करते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना अनन्यश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम। भगवान आदेश करते, अगर सुधारा न जा सकता तो भगवान आदेश क्यों करते? इसका मतलब सुधारा जा सकता है, आप प्रयासरत रहिए। महापुरुष किस दशा में बोल रहे हैं ये कुछ पता नहीं। मतलब आप सच्ची मानो संत महापुरुषों की बातों को समझ पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए सिद्ध पुरुषों की सेवा की जाती है, उनकी कृपा प्रसाद से उनकी बातें समझ में आती। नहीं, कभी कभी ऐसी बातें बोलते हैं जो इस लोक से परे की बातें बोलते हैं। तो बाबा की बात असत्य नहीं है, वो बाबा किस भावधारा में बोल रहे हैं, लेकिन चित्त को सुधारा जा सकता है, ये पक्की बात है। अगर न सुधरता तो किसी भी पापी को भगवत प्राप्ति ना होती। समझ पा रहे आप? किंजल जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम विदेश में रहते हैं और आपकी कृपा से आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। महाराज जी, हमें समझना चाहते हैं कि प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म में क्या अंतर है? क्या हमारे वर्तमान के कर्म क्रियामान कर्म प्रारब्ध पर असर डालते हैं? प्रारब्ध कर्म वो होता है जो हमारे शरीर के रचने के समय रच गया है। उसमें दो प्रारब्ध कर्म होते हैं, एक शुभ होता है, एक अशुभ होता है। जो शुभ होता है वो सुख प्रदान करता है, जो अशुभ होता है वो दुख प्रदान करता है। जो शुभ होता है वो सफलता दिलाता है वर्तमान में, जो अशुभ होता है वो असफलता दिलाता है वर्तमान में। अब जो हम वर्तमान में जैसे व्यापार है, पढ़ाई है, नौकरी, जिसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम असफल हो रहे हैं, ये प्रारब्ध भोग है। आपने बहुत प्रयास किया पढ़ाई में लेकिन आप फेल हो गए। आपने खेल में बहुत प्रयास किया, दूसरा कम प्रयास वाला निकल गया लेकिन आप फेल हो गए, ये आपका प्रारब्ध भोग है। अगर क्रियमाण आपका बराबर, आप निराश ना हो तो आप पास हो जाएंगे। आप बराबर प्रयास करते रहे तो प्रारब्ध एक बार गिराएगा, दो बार गिराने का होगा, लेकिन तीसरी बार तो हम पास हो जाएंगे। लेकिन एक बार में ही आदमी निराश हो जाता है। इसीलिए हम सत्संग करें जिससे हम निराशा को अपने अंदर ना आने दें। हम अविनाशी भगवान के अंश हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम सफलता प्राप्त ही कर लेंगे। और आप ये निश्चित समझो सफलता हमको मिलेगी यदि हम प्रयासरत रहे, क्रियमाण हमारा जोर कर रहा तो सफलता मिलेगी। एक महात्मा नए साधक साधना में भगवत प्राप्ति के लिए निकले। उन्होंने 20 वर्ष साधना की और किसी स्त्री के संग में वो आकर भ्रष्ट हो गए। उन्होंने विचार किया अब क्या होगा मुझे, अब मुझे कर लेनी चाहिए। वो जंगल में करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे, विचार करने लगे क्या करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब वो इसी संशय के झूले में झूल रहे थे कि अचानक दृष्टि पड़ी एक चीते पर। वो चीता पेड़ में चढ़ रहा था, चढ़ने की कोशिश करता फिर गिर जाता, फिर चढ़ रहा था फिर गिर जाता, फिर चढ़ रहा था फिर गिर जाता, फिर देखा वो धीरे से चढ़ गया। उन्होंने कहा ये भगवान ने मुझे शिक्षा दी, मैं परमार्थ की चढ़ाई पर चढ़ रहा था, गिर गया, अब मुझे फिर प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास किए और भगवत प्राप्त हो गए। तो हम कभी असफलता में निराश न हो जाएं, उदास ना हो जाए, हम भगवान का भरोसा रखें और अपना जो क्रियमाण है उसे और तीव्र करें और हम आगे निकल जाएं, हम सफलता प्राप्त कर लें। इसलिए हमें निराश नहीं होना। किसका प्रश्न था, आप समझ पाए? जी तरुण स्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी खुद पर संदेह होता है कि मेरी शरणागति अपने गुरुदेव और इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से है भी है। खुद पर संदेह हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के द्वारा कराई हुई शरणागति पर तो संदेह नहीं होना चाहिए। हम तो संदेह
युक्त ही हैं, पता नहीं कहाँ खड़े हो जाए, क्या पकड़ लें, क्या छोड़ दें, क्या कर बैठे। अज्ञानी बालक की तरह हम हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमको प्रियालाल की शरणागति दिलाई है। इस पर तो मुझे दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारी तो कच्ची, लेकिन गुरुदेव की तो पक्की। गुरुदेव ने जो प्रियालाल की शरणागति दिलाई वो तो पक्की है, हम तो कच्चे हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ने जो शरणागति दिलाई वो परिपक्व है। इस बात पर संशय नहीं होना चाहिए। अपने पर संशय हो जाना चाहिए, लेकिन अपने गुरुदेव की कृपा पर, उनके द्वारा दिलाई गई शरणागति पर, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र पर कभी संदेह नहीं होना चाहिए। तेजपाल जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपने एक बार बताया था कि जिन शिष्यों के भाग्य में गुरु सानिध्य नहीं होता तो उनके लिए आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। गुरुदेव भगवान, क्या एक समय बाद भजन बल से हम भी अंतर्मन से गुरुदेव से जुड़ सकते हैं? हाँ, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। हमें तो कई ऐसी आज्ञाएं हुई गुरुदेव की जो अप्रकट में आज्ञा हुई और प्रकट में उसको पुष्ट किया। अप्रकट में आज्ञा हुई। एक बार मानसिक स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि साधक जो है वो परेशान हो जाता है। ये 27 वर्ष पहले की बात होगी। तो जैसे आकाश में ऊंचाई पर फल है और हमारी छलांग वहां तक पहुंच ही नहीं रही है, और ऊपर से पैर हमारे टूट रहे हैं, दर्द कर रहे हैं। अब क्या करें, कैसे छलांग मारे? वो तो बहुत ऊंचा है, किडनी फेल हुए, पर बात की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए दिव्य साधना चाहिए, वो नहीं सकते। कैसे, क्या करूं? बहुत एकदम। तो एक तमाल के वृक्ष के नीचे हम लेट गए। दिन का समय था, तो हमने स्वप्न में देखा गुरुदेव आए, लकुट कमंडल हाथ में, जैसे उनका स्वभाव है। गए, खड़े हुए, बोले एक बात मेरी पकड़, ये हम आज बता रहे हैं, आज तक बताया नहीं। मेरी एक बात पकड़, ब्रज 84 कोस की सीमा का कभी उल्लंघन न करना, और ब्रजवासी और ब्रजरज इन पर श्रद्धा रखना, सब काम हो जाएगा। और जब हम शाम के गुरुदेव के पास गए तो मुस्कुराकर प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, प्रणाम किया। हम कहा महाराज जी जो आदेश किया उसका पालन करने की सामर्थ्य आप जीवन भर हमें दे, जिससे ब्रज वास न छूटे, ब्रजवासियों के चरणों की कभी अश्रद्धा न हो और ब्रजरज का सदैव सेवन हो। बोले जब पालन करोगे तो सामर्थ्य भी वही दे देंगे जो पालन करने की आज्ञा की है। तो संत महापुरुषों से जब हम अपनापन कर लेते हैं तो वो स्वप्न में आकर हमें आदेश दे जाते हैं। हमारा प्रश्न हुआ कि वो उत्तर कहीं ना कहीं से हमें दे देंगे। या तो कोई वाणी खुल जाएगी ऐसी, उसमें उत्तर मिल जाएगा, या हृदय में स्फुरणा हो जाएगी, या किसी संत के मुख से वही बात निकलेगी जो हमारा उत्तर परिपक्व हो जाएगा। हमें चाहिए हम मन वचन कर्म से अपने गुरुदेव को समर्पित रहें, तो हमारा सारा भाव गुरुदेव समझते हैं। क्योंकि गुरुदेव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरुदेव तत्व है। तत्व स्वरूप गुरुदेव ने कृपा करके मेरे जैसा मनुष्य शरीर धारण करके मेरे कल्याण के लिए उन्होंने वो रूप धारण किया। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बच्चन रवि कर निकल। तो आप समझ पा रहे हैं? भक्ति शुक्ला जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि जब आप बड़े महाराज जी अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, उनकी एक मुस्कुराहट आपको मिल जाती है तो आपको लगता है कि गुरुदेव प्रसन्न है, सब ठीक है। गुरुदेव हम कैसे समझें हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न हैं, हम ठीक चल रहे हैं? वैसे ही आप समझो, वैसे ही आप समझो। वैसे हमारी तो पर्सनल बात थी, लेकिन सार्वजनिक बात यह है, यदि हमारे मंत्र चल रहा है हृदय में, नाम चल रहा है, गुरुदेव की आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, तो हम पर गुरुदेव प्रसन्न है। और यदि हम मंत्र नहीं जप रहे, नाम जप नहीं कर रहे, वाणी जी का गायन नहीं कर रहे, अपने सिद्धांत से नहीं चल रहे, तो इसका मतलब हमारे गुरुदेव अप्रसन्न है, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिट्टी सकल कल्पित भैसुला। यदि गुरु अनुकूल है तो साहब तो अधीन हो ही जाएंगे, इष्ट तो अधीन हो ही जाएगा। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहु बेदहु बण भागी। जे गुरु चरणों को मस्तक पर धारण करके गुरु चरणों की रज की आराधना करते हैं,
उनको वेद और लोक दोनों उनका यश गान करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। संपूर्ण भक्ति ज्ञान का वैभव, संपूर्ण ऐश्वर्य उसके अधीन हो जाता है जो गुरु चरण रज को मस्तक पर धारण करता है। बड़ी महिमा गुरुदेव की है, पर हम अपने गुरुदेव पर ये भाव कर पावे कि मेरी साक्षात लाडली जी गुरुदेव हैं, लाडली ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही लाडली है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो सारी बात हमारी बन जाए। हमारे गुरुदेव वैसे तो बताएं प्रसन्न ही रहते हैं, गुरु सदा प्रसन्न रहते हैं, पर प्रगट में जिससे हम प्यार करते हैं उसकी मुस्कुराहट की चाहत होती है। ये बात पक्की समझो। अब गुरुदेव अपने स्वरूप में बैठे हैं, तो देख करके मन डर रहा है, कोई गलती तो नहीं है। गुरु जी बिल्कुल उदास मुद्रा में बैठे हैं या रुद्र मुद्रा में बैठे, अगर प्रणाम किया और मुस्कुरा दिया, ऐसा लगा गुरु जी प्रसन्न है, अब सब कुछ ठीक हो गया। गुरु जी प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है तो सब कुछ प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है तो हरि प्रसन्न है, प्रियाजू प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है तो हमारा जीवन सार्थक हुआ। अगर गुरु अप्रसन्न हो गए तो हमारा जीवन ही किसी काम का नहीं रहा। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न है, कभी कभी जैसे जो साधक जन है जिनको सानिध्य प्राप्त है, तो आप कभी अपनी भाव दशा में होते हैं या अन्य चिंतन में होते हैं, तो महाराज जी कभी उनकी तरफ देख के मुस्कुराए नहीं, तो उनको लगता है कि महाराज जी आज नाराज हैं और पता नहीं ऐसा भी ऐसा लगता है, पर वैसे लगना नहीं चाहिए। एक बार हमने अपने गुरु जी से पूछा था तो हंस दिए। उनका स्वरूप में जब स्थित होता है कोई महापुरुष अपने स्वरूप, तो बाहर से उदासी छा जाती है। जैसे अपने स्वरूप में स्थित है तो बाहर से उदासीन, और जब बाह्य व्यवहार में होते हैं तब वो हंसना मुस्कुराना बातचीत करना, तो प्रायः जो बड़े महापुरुष जन हैं वो तो अपने स्वरूप में ही रहते हैं। तो जब मंत्राकार वृत्ति होगी, इष्टाकार वृत्ति होगी, तो बाहर किसी को देखने का मन नहीं होगा, बाहर मुस्कुराने का मन नहीं होगा। अब जबरदस्ती मुस्कुराहट थोड़ी होती है। अब वो अपने इष्ट के चिंतन में, गाढ़ चिंतन में डूबा हुआ है, अब कैसे मुस्कुराए, कैसे बात करे, वो देखना भी नहीं चाहेगा। उस समय मान लो आप खड़े हो, आप कहो भी महाराज जी श्री हरिवंश, तो देखें भी नहीं। तो अब उस समय लगा कि हमारे श्री हरिवंश का उत्तर नहीं दिया और हमारी तरफ देखा नहीं, तो हमारे गुरुजी नाराज। बिल्कुल नाराज नहीं, उस समय वो ऐसी स्थिति है कि वो देख ही नहीं सकते। काफी साधक आते हैं महाराज जी की भारी अपराध हो गया, भारी अपराध हो गया, मतलब गुरुदेव देखे भी नहीं आज और रोज देखते थे। हाँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा सब उपासकों से विनय पूर्वक ये बात कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं। वो इष्टाकार वृत्ति होती है, वो भगवदाकार मंत्राकार वृत्ति होती है, जिससे वो हट नहीं पा रहे, उसी में लगे इसलिए आपको नहीं देख पा रहे, लेकिन उसमें लग कर के सबका कल्याण हो जाएगा। अगर गुरुजी मंत्राकार हैं, भगवदाकार हैं, तो सबका कल्याण होगा। क्योंकि हम जहां जहां से कनेक्शन किए हैं गुरुदेव में, चाहे वो करोड़ों कोस दूर से हो, तो भी गुरु की कृपा रूपी बिजली वहां संचरित होकर जाएगी और उसका कल्याण करेगी, उसका मंगल करेगी। जरूरी नहीं कि गुरुदेव के जो नजदीक रहते हैं उन्हीं पर विशेष कृपा है, जो दूर रहते हैं उन पर भी कृपा है, क्योंकि मंत्र रूपी कनेक्शन है, नाम रूपी कनेक्शन है। तो जहां जहां भाव किया जाता है वहां वहां संत कृपा जाकर के कल्याण करती है। डॉक्टर सुशील जी महाराष्ट्र से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनके साथ 10-15 डॉक्टर हैं, यहीं बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि एक चिकित्सक अपने ज्ञान, कौशल, अनुभव एवं प्रामाणिक प्रयत्नों के द्वारा रोगी को ठीक करने में लगा रहता है, फिर भी कभी कभी रोगी स्वस्थ नहीं हो पाते, जो एक डॉक्टर के लिए प्रचंड पीड़ा एवं तनाव का कारण बनता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स के लिए आपका मार्गदर्शन क्या? हमें लगता है कि डॉक्टर को पीड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए। पीड़ा होना ये हृदय की पवित्रता, निर्मलता और पर दुख द्रवित होने वाला हृदय है। क्योंकि डॉक्टर हमारी माँ भी है, हमारा पिता भी है, हमारा भगवान भी है। जैसे माता पिता हमें जीवन देते हैं, ऐसे डॉक्टर हमें जीवन देता है। वो पूरा प्रयास करके, मान लो ऑपरेशन करना है या रोग है, पूरा प्रयास करके हमको स्वस्थ करने की चेष्टा करता है। लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे तो हमारा बुरा प्रारब्ध है। बुरा प्रारब्ध जो हमें दुख भोगाने आया है वो हमें दुख भोगाएगा। अब उसमें डॉक्टर सफल नहीं हो सकता,
वो अपना पूरा प्रयास करेगा, लेकिन उसको परिणाम में असफलता मिलेगी, क्योंकि उस मरीज का बुरा प्रारब्ध है। तो दुख तो होना ही चाहिए कि सफलता नहीं हुई, लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए। उस समय हमको ये समझना चाहिए कि मेरा प्रयास तो सफल है, असफलता इसका प्रारब्ध है। मैंने जो डॉक्टरी पढ़ी उसके अनुसार पूरा प्रयोग किया। तो हमें लगता है कि डॉक्टर अपना प्रयास कर सकता है, वो हम भाव से उसे भगवान कहते हैं कि डॉक्टर को भगवान की पदवी दी गई, लेकिन सही माने में वो किसी मरने वाले जीव को बचा नहीं सकता और बचने वाले जीव को मार नहीं सकता। ये तो पक्की बात है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम षष्ठारो भगवान इति। जो उत्पत्ति करता है, जो विनाश करता है, जो गति और अगति, जो विद्या और अविद्या की रचना करता है, उसे भगवान कहते हैं। तो किसी की उत्पत्ति और विनाश का कारण भगवान होते हैं। निमित्त कोई बन जाए, और अगर मरना नहीं है तो कोई मार नहीं सकता, और नहीं मरना वाला सफलता में आता है। फिर हम खुशी होते हैं कि हम सब, और मरना है, अब हम लाख उपाय कर रहे हैं और वो मर जाता है तो हम असफल हो जाते हैं। तो दुख तो होना चाहिए, लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस मरीज का प्रारब्ध भोग है, उस मरीज को भोगना है दुख, इसलिए ऐसा। उसकी आयु समाप्त हो गई तो बचा नहीं सकते, उसको और दुख भोगना है तो आप अच्छी दवा देंगे फिर भी उसे दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध भोग है। हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए डॉक्टर के, हमारा क्या कर्तव्य है हमारा? वैसे प्रवीण डॉक्टर अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से जानते हैं और निर्वाह भी करते हैं। हम कुछ डॉक्टरों की बात नहीं कहते जो प्रमाद स्थिति से केवल धन कमाने का उद्देश्य रखते हैं, उनसे तो गलतियां होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन जिन्होंने अपनी डॉक्टरी को धर्म माना है और अपनी डॉक्टरी को पूजा माना है, वो कभी डॉक्टर प्रमाद कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा मिलती है, उनका ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वो मरीज के लिए कितना भी अपने को कष्ट हो, वो अपने को कष्ट ना देकर, मान लो अब छुट्टी होने जा रही है, बहुत थक गए, लेकिन कोई सीरियस मरीज आ जाता है, वो तुरंत तत्काल लगते हैं। जिनका उद्देश्य धन कमाना है उनसे तो त्रुटि होने की संभावना है, लेकिन जिनका उद्देश्य डॉक्टरी उनका धर्म है, डॉक्टरी उनकी पूजा है और समाज को सुख पहुंचाना है, उनको तो सिखाने की जरूरत ही नहीं कि तुम्हें क्या सावधानियां रखनी, वो खुद इतने परफेक्ट और सावधान रखते हैं। पर हम प्रार्थना करते हैं, पहली सावधानी वचन की। हम डॉक्टर हैं, हमारे वचनों पर मरीज बहुत विश्वास करता है। कोई बहुत सीरियस है, आप बड़े मीठे वचन से सहानुभूति के साथ बोले, अच्छा ये तो कोई खास बात नहीं, ऐसा तो हमने सैकड़ों ऑपरेशन किए और बिल्कुल सफल ऑपरेशन हो गया है, और आपको जो रोग है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको कोई परेशान। ये पहली औषधि हुई, वो मरीज को साहस हुआ, ढांढस बंधा। और दूसरी बात, उसके सीरियस रोग को हम उनके किसी जन को बताएं, सीधे मरीज को ना बताएं। कोशिश करें कि हम अगर कोई उनका जन है तो उनको बताएं, मरीज को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तो अगर वो पता चलता है तो वो बहुत हताश, निराश, उदास हो जाएगा, और हमारी दवाएं जब चलें और वो स्वस्थता की तरफ वो भी पता चले तो कोई बात नहीं, तत्काल हम सूचना उसको ना दें। प्रार्थना है, क्योंकि वो मरीज निराश हो जाएगा। तो सबसे बड़ी होता है विश्वास और आशा की बात। अगर आशा और विश्वास दृढ़ हो गया डॉक्टर की तो दवा काम करेगी, और निराशा हो गया, विश्वास टूट गया तो चाहे जितनी बड़ी दवा हो काम नहीं करेगी। डॉक्टर से ज्यादा उसके वचनों पर, उसके विश्वास पर हमारा रोग आधारित है। अगर हम विश्वास कर लिया तो हमें पहले वचन के द्वारा उसे विश्वास दिलाना है, और दूसरे उसकी रक्षा के लिए जितना हमको ज्ञान है वो प्रयास करना है। तीसरे, हमको दुख तो होना चाहिए लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए। हमें मानसिक बिल्कुल फ्री रहना चाहिए कि मेरा कर्तव्य हो गया, परिणाम भगवान के हाथ में। महाराज जी, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश नर्मदा तट से हूँ। महाराज जी, एक मन में भ्रमित होना या विचलितता कहना चाहिए, आजकल मन बहुत व्यथित रहता है कि वृंदावन वास मिल जाए, लेकिन नर्मदा मैया भी नहीं छूटती, क्योंकि कहते हैं न, शिव प्रिय मेकल सैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। तो नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं महाराज जी, तो मैया छूटती नहीं, पर राधा रानी बुला रही हैं, वृंदावन वास मन चाह रहा है, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। शरणागत का मतलब क्या होता है? अजात पक्षा एवं मातरम खगा। जिस पंछी के अभी पंख नहीं है वो कहाँ उड़ के जाएगा?
उसको तो माँ बाप ही ले जाएंगे ना उसका। तो हमारे किशोरी जू या श्री नर्मदा जू जो जहाँ रखें जैसे रखें, जहाँ जहाँ ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो। महाराज जी मन भागता है वृंदावन, ये बहुत बढ़िया बात है। मन अगर वृंदावन का चिंतन करता है, मन वृंदावन का आश्रय लेता है, तो आपके ऊपर नर्मदा जी की असीम कृपा है। हाँ, असीम कृपा है। अगर मन वृंदावन का आश्रय ले ले और तो भले शरीर नर्मदा जी के पास रहे और मन वृंदावन में रहे तो काम बन जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जय जय श्री राम। महाराज रामदास समर्थ रामदास स्वामी महाराज जी सज्जन कर समाधि की शॉल है महाराज। जय राम जय जय राम ये आपके सेवा। जय जय रघुवीर समर्थ श्लोक मना। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवि वाल्मीका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय। महारुद्र हनुमान की जय। पंढरीनाथ महाराज की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। समर्थ रामदास स्वामी जी ने नाम की महिमा बताते हुए मनोबोध में खूब बहुत सी सुंदर श्लोक लिखा है, वो आपके चरणों में। जय जय रघुवीर समर्थ जया से निनामे महादोष जाति जया से निनामे गति पाविजेति जया से निनामे घडे पुण्य ठेवा प्रभाते मनी राम चिंतित गावा। जय जय रघुवीर समर्थ। महाराज जी मैं चाह रही थी, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो आपके अवस्था देख के इतनी प्रसन्नता होती है महाराज जी। सब डायलिसिस सबको फेल कर दिया आपने, और बस मैं ये पूछना चाहती हूँ महाराज जी कि आपको आज्ञा है इतनी इन सबको हम सबको झेलने की, या आप करुणावश कर रहे हैं, प्रेमवश कर रहे हैं, क्या उनके आज्ञा है श्री जी की? ये श्री जी की आज्ञा से हो रहा है। हम तो सही पूछो तो हर समय शरीर पीड़ा युक्त रहता है। आप वो तो आप डॉक्टर है तो जानती ही हैं, लेकिन एकदम उत्साहित तो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल श्री जी की आज्ञा से ही हो रहा है, मेरे में सामर्थ्य नहीं। बस मेरे को यही प्रश्न था, महाराज जी कर्तव्य समझ के कर रहे हैं या महाराज जी की आज्ञा है? आज्ञा, श्री जी की आज्ञा। हमारे कर्तव्य करने में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं कर पाता, ये श्री जी के बल से ही है। एक माला लेकर बहुत कृपा करी है, तुकी कृपा करे दर्शन दिए है तुकी कृपा। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आए दरस हठ दीन्हा। प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा करी तो आप अपनी तरफ से कृपा दृष्टि करने के लिए पधारे। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। महाराज जी 108 एकड़ में जैत में बना रहे हैं आयुर्वेद के लिए पूरा, और अच्छा। वहाँ पे सारा मंदिर वगैरह सब से स्वर्ण मंदिर बना रहे हैं। भारत में आज तक कहीं नहीं बना, पूरा स्वर्ण का बनाएंगे। जी 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 जी। संतों में अपार सामर्थ्य होती है, क्योंकि वो भगवान में अपने चित्त को जोड़े होते हैं ना। हाँ, तो मंत्रों में और संतों में अमोघ सामर्थ्य होती है। मंत्र संतों के अधीन है। जो मंत्र चाहे, जिस मंत्र को चाहे जागृत करके जिस अधिष्ठात्र देवता को चाहे उसको अधीन कर सकते हैं। इसीलिए सब जगत में और भगवत राज्य में संतों की महिमा गाई गई है, क्योंकि मंत्रों में वो दम है जो देवताओं को और भगवान को भी अधीन कर ले।
और वो मंत्र संतों के अधीन है, क्योंकि उन मंत्रों को जागृत करते हैं तो जिस देवता को, जिस शक्ति को जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये सामर्थ्य संतों में ही है कि स्वर्ण का मंदिर और ये बड़े बड़े जो कार्य है ना, ये भगवत प्रेमी महात्मा जन, संत जन ही कर सकते हैं, सबकी सामर्थ्य की बात नहीं है। महाराज जी, आप बीज मंत्र के बहुत बड़े उपासक हैं और बीज मंत्र के प्रभाव से जो है पूरे विश्व में आपने लाखों करोड़ों लोगों को जो है क्या नाम से लाभान्वित किया है, रोग से मुक्त किया। स्वास्थ्य की खबर आई तो बड़ी चिंतित थे महाराष्ट्र की, बड़ी मतलब आप दोनों किडनी खराब जैसे अभी है तो सूजन है, डायलिसिस कराएंगे, लेकिन हम आपको सच्ची बताएं, हम स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है और हम स्वस्थ हैं। एक सेकंड के लिए हम अस्वस्थ नहीं होते, हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ की व्याख्या जो है संस्कृत में स्व आत्मा तस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, जो आत्मा में स्थित है वही स्वस्थ है। आप महाराज जी, आपकी वही स्थिति है जी महाराज। इसलिए शरीर की पीड़ा और शरीर के व्यवधान ये थोड़ा बाहरी दिखाई देते हैं, इनका कोई खास प्रभाव नहीं है। इनका जहाँ प्रभाव होना चाहिए संतों की कृपा से वो निष्प्रभावित हो चुका है, इसलिए अब कोई प्रभाव नहीं है, न मृत्यु का डर है और न इसके किसी प्रकार के विक्षेप हैं। बस संतों के, अगर ये चल रहा है तो संतों के आशीर्वाद से ही चल रहा है, संतों का जो कृपा प्रसाद है, दुलार है, उसी से ये चल रहा है। गुरुदेव, आपके दर्शन पाके धन्य, आपका जो कितनी दुनिया आपसे प्रभावित है और आप कितनों को सद्मार्ग दिखाते हैं। ये सब संतों की चरण रज का प्रताप है, अपना कोई बल नहीं है, अपना कोई बल नहीं। ये सब गुरुजनों का, संत जनों का जो प्रताप है वही, अपना कोई बल नहीं, अपने में कोई सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्य संतों की है। ये सब श्रेय संतों को जाता है जिन्होंने दुलार करके चरण रज के प्रभाव से, तो ये उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं का प्रताप है। लगाओ जल्दी लगाओ। गंडक से शालिग्राम हमारे लिए लाए, आपके लिए, मेरा लिए नहीं, प्रभु प्रभु का लिए। ये माँ कामाख्या देवी का जप, ये केदारनाथ का कपट बंद हुए थे सबका, केदारनाथ का प्रसाद, केदारनाथ का भस्म और रुद्राक्ष का मणि, कामाख्या देवी का ये अंग वस्त्र। प्रभु पिछला बार छूट गया था एक पशुपतिनाथ का स्टेचू, आपके आपका लिए विशेष करके ये प्रसाद आपके लिए। प्रभु, आज मैं युग पुरुष को पा करके, एक अवतार युग पुरुष को पा करके मैं अति धन्य हो गया। और आपका संसार में ऐसे दुनिया को आशीर्वाद कृपा प्रदान हो और देश और विदेश सरासर ब्रह्मांड में युग पुरुष का ऐसे कीर्ति सदा फैला रहे। और प्रभु का चरणों में नमन। और आज स्वयं युग पुरुष का दर्शन का खातिर मैं आया हूँ। और आज हम लोग ये सारे मेरे भक्तगण सभी आए और युग पुरुष का दर्शन करके, और हम लोग बड़े काशी महादेव की एक सुंदर
युग पुरुष भगवान का चरणों में साष्टांग दंड। हम तो यही समझते हैं कि अगर अधम पुरुष को भी संत जन कृपा करें तो महापुरुष बना सकते हैं, युग पुरुष बना। ये आपकी महिमा है कि आप हमें क्या बनाते हैं। ये तो जैसे कुम्हार के हाथ माटी लग गई, वो घड़ा बनाता है कि सकोरा, ऐसे हमारा जीवन संतों के चरणों में है। वो हमें क्या बनाते हैं, ये संतों की कृपा है, ये संतों की महिमा है। हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है, हमारा अस्तित्व ही संत चरण रज है, संत वाक्य है। तो आपके जो वाक्य हैं वही हम स्वीकार करते हैं कि जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके वाक्यों में सामर्थ्य है। संत वाणी जो निकल गई वो निकल गई, उसे भगवान भी मिथ्या नहीं करते। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। भगवान कहते अगर मेरा संत बोल दे तो मैं अपनी बात को काट कर उनकी बात रख देता हूं। अगर मुझे बेचना चाहे तो मैं बिक भी सकता हूं, अपने संतों के हाथ बिक भी सकता हूं। गुरुदेव तो आपको हर रोज याद करते रहते हैं वहाँ पे। जी नहीं, बड़ा दुलार है महाराज जी का। जब भी आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है महाराज जी, यहाँ कहीं बाहर किसी भी तरह की संदेश जाता है तो कहीं ना महाराज जी का फोन आ जाता है पक्का कि महाराज जी ठीक है ना, स्वस्थ है, फिर जानकारी लेते हैं महाराज। बहुत कृपा है, बहुत अपनापन है। और हम यही भगवान की कृपा मानते हैं कि हमें संतों का दुलार मिल रहा है, हमें संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। नहीं तो किसी योग्य नहीं है, केवल संतों की कृपा, केवल संतों की कृपा, भगवान की कृपा। कृपा ही कृपा मुझे घेरे हुई है, चारों तरफ से कृपा डुबो रही है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि केवल कृपा ही डुबो रही है। 201 यज्ञ कर दिए गुरु जी ने, 11 दिन के, 21 दिन के और 51 दिन के, इस तरीके से 201 यज्ञ पूर्ण हो गया अष्टमहालक्ष्मी पर। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो महाराज जी का सेवा करने का अवसर मिल रहा है, महाराज जी की आज्ञा पालन करने का अवसर मिल रहा है। ये आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जैसे हमारे स्वामी प्रसन्न रहे हमको वही कार्य करना है। प्रभु यहाँ तो दीना और सेवा करना बनता। आप जैसे महापुरुषों का दर्शन करिए, और ये अरबम खरबम इसका मूल्य नहीं, बहुमूल्य, बहुमूल्य इसका मूल्य नहीं है। और आपका कर कमल द्वारा जो चीज मिला, ये इसका चारों युग में रखने का जगह नहीं है मेरे पास। चारों युग में रखने का भाव है महाराज। महाराज जी अभी महाराज जी आपके इंतजार में बैठे थे तो बोल रहे थे आप कुर्सी पर बैठ जाए। महाराज जी बोले मैं तो महाराज जी जहाँ महाराज जी के चरणों की रज है वहाँ बैठूंगा, नीचे बैठूंगा। उसी में महाराज श्री का चरण का रस पड़ा हुआ है। हम तो हर दिन कुर्सी में बैठते हैं, हवाई जहाज में भी उड़ते हैं, गाड़ी में भी चलते हैं। महाराज श्री का चरण का धूल कहाँ मिलता। जब आने का इच्छा करने से भी, जब महाराज श्री का कृपा और महाराज श्री का जब ऊर्जा खींचता है तभी हम लोग आ पाते हैं। और इतने थे, कोई किसी को हमने बोला नहीं, सब आते आते इतने सारे आपका कृपा से, आपका ऊर्जा से, आपका शक्ति से इन लोगों को सबको खींचा। महाराज जी एक सवाल था मेरा कि साधना करने के लिए वस्त्र धारण भगवा पहनना जरूरी है? दो मार्ग हैं हमारे सनातन धर्म में, एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। हम लोग निवृत्ति मार्ग परख हैं और आप लोग प्रवृत्ति मार्ग परख हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग से भी वही फल मिलेगा जो निवृत्ति मार्ग से मिलता है, पर निवृत्ति मार्ग वाला स्वयं अपने को तार करके और लाखों को तार सकता है, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग वाला सिर्फ अपने को तार सकता है। निवृत्ति मार्ग वाला जो भगवा या पीत या ऐसे जो निवृत्ति सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, वो स्वयं तर जाता है और लोक के लोक को पवित्र कर सकता है। लेकिन गृहस्थी में अपना ही कल्याण हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, नहीं होती? तो इसलिए दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति और में साधना कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए तो संत महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है। संत की शिक्षा और आपकी भिक्षा दोनों मिल जाए तो काम हो जाएगा। जी प्रभु से स्वस्थ रहना और हम लोग को कृपा करते रहना और बार बार बोलाना, बार बार बोलाना।